आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको सुबह ऑफिस जाना है या कॉलेज अटेंड करना है या बिजनेस संभालना है? तो डे ट्रेडिंग करना सच में स्मार्ट डिसीजन है क्या? क्योंकि ऑनेस्टली गलत ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना ना गलत स्टॉक खरीदने से भी डेंजरस हो सकता है और गलत ट्रेड लेने से भी डेंजरस हो सकता है। तो हाय, मैं अल्तमश, और अगर आप बिगनर हो तो आज का वीडियो बहुत सारा टाइम आपका बचा सकता है, बहुत स्ट्रेस बचा सकता है और बहुत पैसा बचा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बारे में। होता क्या है, किस तरीके से करते हैं और कौन सा स्टाइल आपके लिए बना है और कौन सा स्टाइल सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बना है। तो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल टेस्ट भी दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्टाइल आपके लिए बेस्ट है, स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। तो आइए समझते हैं। आप इमेजिन करो कि दो लोग हैं, एक है राहुल और एक है अमन। अब राहुल जो है ना, वो ऑफिस जाता है, वो 9 to 5 जॉब करता है और जो लंच टाइम मिलता है 1 घंटा ब्रेक के टाइम पे, वो क्या करता है, उस टाइम पे वो अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे चार्ट देखता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, कब ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इस टाइम पे वो आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम मिलता है उसको, उस टाइम पे वो चेक करता है। अब दूसरा है अमन। अब अमन क्या करता है, वो सुबह उठता है, फ्रेश होता है और लैपटॉप खोल करके मार्केट के सामने बैठ जाता है, स्क्रीन के सामने। तो अब आप मुझे बताओ, एक सवाल है कि दोनों के लिए सेम ट्रेडिंग स्टाइल है क्या? सेम काम करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, राइट? क्योंकि एक के पास बहुत टाइम है, एक के पास कम टाइम है ना? तो एक्चुअली में व्हाट इज डे ट्रेडिंग है क्या, होता क्या है? अब देखो, डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है ना, कि आपने कोई भी स्टॉक, कोई भी ट्रेड आज लिया और उसको आज के आज ही सेल कर दिया और आज ही बीपी भी बढ़ गया। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि डिसीजन आपको फास्ट लेना होता है और एग्जिट भी फास्ट होता है, कि अभी लिया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्लोज कर दिया ट्रेड, 5 मिनट्स 10 मिनट्स बाद क्लोज कर दिया ट्रेड। स्कैल्पिंग, बहुत सारी चीज़ इंटरडे के अंदर आते हैं। ठीक है? तो अब इसमें होता क्या है, देखो, मार्केट के साथ साथ आपका दिमाग भी जो है ना फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्विक क्विक डिसीजन लेना पड़ता है इसमें, और आपको फुल टाइम फोकस रखना पड़ता है। पूरा टाइम आपको लैपटॉप के सामने बैठ के रहना होगा, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है देखना पड़ेगा। डिसीजन आपका एकदम तुरंत तुरंत होना चाहिए और आपका इमोशंस पे भी बहुत से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए है डे ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है फिर? ये तो हो गया डे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई स्टॉक या कोई ट्रेड आज लेते हो, आज आपने बाय किया, अब आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, इनफैक्ट 1-2 महीने के लिए भी आप रख सकते हो अपने मुताबिक। तो उसमें क्या चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, थोड़ा पेशेंस लगता है उसमें, ऑब्वियसली थोड़ा प्लानिंग भी लगता है। हर 2 दिन 3 दिन में आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है, कहाँ तक जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन बनाते हो। तो ये स्टाइल जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को अपना लाइफ के साथ साथ बैलेंस करके चलाना चाहते हैं, ना कि एकदम पूरा टाइम एकदम दे दिए हैं। उनके लिए ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग इज बेस्ट। नाउ, अब ये स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए सही है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए बेस्ट है? जॉब में जो है उनके पास टाइम नहीं होता है, जो भी ब्रेक के टाइम हो गया वो टाइम उनके पास अवेलेबल होता है, उस टाइम पे वो अपना देख सकते हैं। कॉलेज गोअर्स, क्योंकि उनका पढ़ाई भी है, पढ़ाई के साथ साथ जो टाइम मिले अपना वो ट्रेडिंग में दे सकते हैं। एंड बिजनेस ओनर्स, उनको अपना बिजनेस भी संभालना है, पैरेलली जो टाइम मिलता है उस टाइम पे वो अपना चार्ट ट्रेडिंग सीखना, एग्जीक्यूशन करना, वो सब कर सकते हैं। एंड बिगनर्स, जिनके पास टाइम कम है, वो कुछ ना कुछ अपना लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो प्लान कर रहे हैं कि हम 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, देख सकते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट है नहीं है इसमें, उनके लिए है ना। अब रियल कंपैरिजन एक्चुअली में है क्या, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डे ट्रेडिंग इज इक्वल टू स्प्रिंट रेस। अब जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, वो है मैराथन, लंबा रेस है। मतलब आपको आराम आराम से आप करोगे ना तो भी चल जाएगा। स्प्रिंट रेस में अगर एक गलती की, आप गलत एक गलती हुआ ना, और अगर आप रूल्स वगैरह को नहीं फॉलो किया और गलत कुछ कर दिए, तो क्या होगा, पैर ज़रा सा फिसलेगा और गेम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैराथन में उसी जगह पे क्या है कि अगर आप कोई गलती कर देते हो, गलती से कुछ अगर 19-20 हो गया इन केस, तो आप क्या है, उस टाइम पे अपना पेस को स्लो कर सकते हो, फिर रेस कंटिन्यू रहता है, मतलब आप वहाँ गेम से बाहर नहीं हो एटलीस्ट। ठीक है ना? तो बिगनर जो है वो सबसे बड़ा मिस्टेक यही करते हैं कि स्टार्टिंग पे क्या है ना, वो स्प्रिंट चूज़ कर लेते हैं, जबकि उनका स्टैमिना ना
मैराथन वाला भी नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं ये गेम है क्या, कैसे खेलते हैं। तो आते के साथ वो एकदम डे ट्रेडिंग में लग जाएंगे, स्कैल्पिंग करना शुरू कर देंगे एंड अकाउंट ब्लो हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा सब। उससे बेटर है आप इनिशियली स्टार्ट करो स्विंग ट्रेडिंग से, जैसे मैंने भी किया था। सीखो समझो एंड ग्रेजुअली फिर आप शिफ्ट कर सकते हो डे ट्रेडिंग में। अगर आपको समझ में आ गया, आपके पास उतना इमोशनल कंट्रोल है, पेशेंस है, सब कुछ है, फिर आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। दोनों ही बेस्ट है, बस आपको चूज करना है कौन सा स्टाइल आपके लिए बना है, क्योंकि सब इंसान अलग होता है। इंसान के हिसाब से वो स्टाइल अपना चूज करो, सेलेक्ट करो जो आपका बैठ रहा है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये है वो टेस्ट। ये अगर रोज चार्ट देख सकते हो आप, आपके पास टाइम है, ये एवरीडे 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम है, उस टाइम पे आप चार्ट को बैठ करके देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और लॉस होने के बाद आपका दिमाग काम है, आप पैनिक नहीं कर रहे हो, ठीक है। और स्क्रीन के सामने बैठना पसंद है कि मैं 2 घंटा 3 घंटा स्क्रीन के सामने बैठ सकता हूँ, एक चीज़ को देख सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ, तो फिर आप डे ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आप जॉब में हो या कॉलेज में हो, ठीक है, और आपके पास मतलब एक्चुअली आप थोड़ा बिजी हो, टाइम थोड़ा कम मिलता है और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, तो सबसे सेफ ये रहेगा कि आप स्लोली सीखना चालू करो और स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। आप डे ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आप लॉस कर दोगे, आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, आप कब क्लोज करना है, ट्रेड नहीं करना है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। नाउ एक सच भी बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि ट्रेडिंग स्टाइल ना आपको रिच नहीं बनाएगा। आप पैसा ट्रेडिंग स्टाइल से नहीं, कंसिस्टेंसी से कमाओगे। इसका मतलब क्या है कि आप डे ट्रेडिंग करो, स्विंग करो, स्कैल्पिंग करो या पोजिशनल ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर आप नहीं बना सकते पैसा। आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है, एग्जीक्यूट करना है, फिर सीखना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से आपको एक लंबे समय तक करना पड़ेगा, तो ही आप उससे पैसा बना सकते हो। और कंसिस्टेंसी उसी से आता है जो काम को आप अपना लाइफस्टाइल के साथ साथ फिट करके चल सकते हो आगे का 1 साल 2 साल 5 साल, जब भी जितना टाइम तक आपको करना है, ठीक है ना। तो ये आपको रिच बनाएगा, ये आपको एक पैसिव इनकम का जरिया बना करके देगा। लास्टली अब आप मुझे कमेंट में बताओ, ऑनेस्टली बताना, ठीक है, डे ट्रेडिंग करना सही है आपके लिए या स्विंग ट्रेडिंग। कमेंट में लिखो, फिर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बिना कोई फेक स्क्रीनशॉट्स या कोई प्रेशर के, तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, याद से। इस चैनल पे हम ट्रेडिंग को सिंपल, रियलिस्टिक और थोड़ा फनी वे में बताते हैं, और मैं अपना लाइफ की जर्नी से बताता हूँ जो मैंने पिछले 6-7 सालों में सीखा है। लॉसेस भी किए हैं, प्रॉफिट भी किया है, गलत डिसीजन भी लिया है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। याद रखना ये लाइन हमेशा के लिए कि गलत स्टाइल आपको हमेशा अननेसेसरी का लॉस दे सकता है, और सही स्टाइल आपको ना लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव मतलब जिंदा रख सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।